Good morning, students. In economics class, we have completed index number. There are 15 numericals, including different methods to calculate in price index number, cost of living index number, and weighted index number, so on. Hope you all have completed 15 numericals, and I will check your notebook anytime by through Google Meet. And this chapter is today we are going to start a new chapter, that is measure of dispersion. ये भी बेटा आपका न्यूमेरिकल बेस ही चैप्टर है, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स ही प्रिपेयर करने हैं, कोई थ्योरी प्रिपेयर नहीं करनी. सिंपल आपको सिर्फ मीनिंग बताना चाहिए कि डिस्पर्शन होता क्या है. एज वी ऑलरेडी डन मीन, मीडियन, मोड, सेंटर, टेंडेंसी of the series, that means we have just calculated average of the series. But sometime क्या होता है कि average of the series में हमें exact picture clear नहीं होती कि exact जो हमारा आंसर्स है वो पूरे ग्रुप को या पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. जो एक्चुअल मीन वैल्यू है that is actual the average and that represent the whole series. For this, if there is a more variation in the series, then mean value is not give accurate result. To avoid that confusion, we will calculate a dispersion, measure of dispersion. In this chapter, in your book, there are example is given कि their factory A, that is the wages of per labor is 400 so on. ये सिर्फ आपको मीनिंग में क्लियर करवा रही हूँ. इन फैक्ट्री बी देर इज़ ए लेस वेरिएशन. अभी ये फैक्ट्री ए में क्या है, इक्वल वेजेस हैं, देन 380, देन 400, 420 सो ऑन. अब सी में क्या है, 50, 75, 400, 750. इट मीन्स अब अगर एवरेज हम देखेंगे तो तीनों का एवरेज आंसर फॉर एग्जांपल 400 आ रहा है. अब ए में एवरेज 400 आ, इट मीन्स कि दैट रिप्रेजेंट द होल डाटा कि सबकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इक्वली सबकी क्या है, वेजेस है. बी में भी क्या वेरिएशंस है बट बहुत ही लेस वेरिएशंस है. इसमें भी क्या है, एवरेज हमें रिप्रेजेंट कर रही है होल सीरीज. बट फैक्ट्री सी में क्या है, 400 मीन आ रहा है, एवरेज वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर 400 बट देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस. लोएस्ट इज 50 एंड मैक्सिमम इज 750. इट मीन्स जो एवरेज ऑफ द सीरीज़ है दैट नॉट रिप्रेजेंट द होल सीरीज़. इस सीरीज़ कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी जस्ट स्टार्ट टू कैलकुलेट डिस्पर्शंस. डिस्पर्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड देन इज रिलेटिव. क्लियर बच्चे. एब्सोल्यूट मीन्स दैट इज expressed in unit that is given. For example, आपको पॉकेट अलाउंस गिवन है, रुपीज़ में गिवन है, तो आपकी जो मेजरमेंट होएगी वो भी आंसर भी किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा. और रिलेटिव मेजरमेंट क्या होती है, दैट टेल अस अ परसेंटेज, जो कि हमें कंपैरिजन करने में ईजी होता है कि कितनी परसेंटेज से वो उसकी वेरिएशंस कैलकुलेट हो रही हैं. क्लियर बच्चे. एंड एब्सोल्यूट में क्या है, first of all we have to calculate range, and relative we have to calculate with the coefficient of range. Then quartile deviation, then mean deviation, standard deviation. ऐसे आपको 4 फार्मूलाज हैं और 4 के आपको कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं. और लॉरेंस कर्व जो भी आपके सिलेबस में था, पहले सिलेबस में था, अब बोर्ड ने क्या कर दिया, वो डिलीट कर दिया. ठीक है बच्चे. अगर टाइम हो तो फिर मैं वो बाद में करवा दूँगी आपको. पहले मैं आपको सिंपल ये फार्मूलाज बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंज इज़ वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज़ कैलकुलेटेड विद हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू. एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओवर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट. इसमें क्या है, आपको 3 सीरीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैविंग 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो हमने पहले की हुई है, मीन में भी की हुआ है कि 3 सीरीज़ होती हैं. तीनों में आपने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू.
ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना आपने। क्लियर? फॉर एग्जांपल इन इंडिविजुअल सीरीज आपके जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग गिवन है, मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट लर्निंग बाय डूइंग 20, 35, 25, 30, 15। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में अरेंज सीरीज़, कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डोंट फॉरगेट टू अरेंज द सीरीज़ दैट इज़ इन अ असेंडिंग और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चे? सो हियर 20, 35, 25, 30, 15 is the statement and I'm going to arrange 15, 20, 25, 30 and 35. क्लियर? समटाइम्स क्या होता है, आपको सीरियल नंबर गिवन होती है तो सीरियल नंबर भी आपकी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज ही होगी। क्लियर बच्चे? नाउ फॉर्मूला इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 35 और लोएस्ट हमारी क्या है, दिस इज H, दिस इज L, 15. इट मीन्स रेंज इज आंसर इज 20. सो सिंपल. एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अब इसी में ये फॉर्मूला लगा लेंगे H माइनस L, H ओवर L, दैट इज 35 माइनस 15, 35 प्लस 15. देन आंसर इज 0.4. क्लियर बच्चे? तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है। सिमिलरली अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन है तो इसमें भी आपने सिंपल आपने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एक चीज़ माइंड में रखना कि फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है। जो हाईएस्ट वैल्यू लेनी है आपने वो हमेशा एक्स सीरीज से लेनी है, इग्नोर द फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चे? सिंपल. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन द स्टेटमेंट in next learning by doing, that is calculate range and coefficient of range of the following series. First learning by doing, just see beta, 10, 20, 30, 40. Very simple. 10 is the lowest term, then just ignore the frequency. 70 is the highest, so H minus L. 70 minus 10, that is 60 is equal to range. बस इसको माइंड में रखना कि आपने फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म ले ही नहीं ली, जो भी आपका आंसर है वो एक्स सीरीज़ में ही आएगा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ क्या होती है, जिसमें आपको क्या गिवन होते हैं, क्लास इंटरवल्स। अब अगर क्लास इंटरवल्स गिवन है फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लियर? इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके 2 मेथड्स होते हैं। इधर मे बी यू कैन यूज lower limit of first class interval and upper limit of last class interval. इन दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज़ 50 माइनस 10, 40 आपका आंसर आ गया। और इसमें सेकेंड मेथड क्या है, यू कैन टेक अ मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज मीन्स 10, 20, 30 और डिवाइड बाई 2, 15, 25, 35, 45, 55। अब इसका डिफरेंस लोगे 55 माइनस 15, दैट इज 40। क्लियर? बोथ मेथड्स आर करेक्ट। चाहे तो आप डायरेक्टली अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस ले सकते हो, वो भी करेक्ट है। चाहे मिड वैल्यू से लो, वो भी करेक्ट है। बस सिंपल चीज़, इग्नोर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आपने नहीं कंसिडर करना, सिर्फ आपको वो कन्फ्यूजन के लिए। अदरवाइज आपकी रेंज जो कैलकुलेट होएगी वो एक्स सीरीज़ में से गिवन होगी, क्लियर होएगी बच्चे। ठीक है बच्चे? तो ये आपका एक मेथड कंप्लीट हो गया, रेंज, हाउ टू कैलकुलेट रेंज। ये आपको 1 मार्क में फॉर्मूला या कोई भी सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, क्योंकि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, जिसको आपने फार्मूला के साथ प्रिपेयर करना है। क्लियर बच्चे? सिमिलरली लेटिक कोफिशिएंट ऑफ रेंज H माइनस L। अब जब आपका रेंज कैलकुलेट हो जाएगी तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर बच्चे? देन वी हैविंग क्वार्टाइल